हेलो फ्रेंड्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आ रही हैं कि एक बारी हमें ना डॉक्यूमेंट्स कंफर्म कर दीजिए कि एडमिशन टाइम पे हमें क्या चाहिए और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें क्या चाहिए। रजिस्ट्रेशन जब होगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होता है। दूसरा जब एडमिशन होता है तो कॉलेजेस में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, एक बारी वो जरूर देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में बीएड एडमिशंस करवाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हम लोगों के थ्रू एडमिशंस लेना है तो वो ले सकते हैं, और चाहे तो वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं यूनिवर्सिटी साइट के ऊपर जाकर। हम जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस में काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी इसमें नहीं चार्ज करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी की प्रिस्क्राइब फीस है वही हम लोगों की फीस है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं और एक बार देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए होते हैं एडमिशन टाइम पर। तो ये है हम लोगों के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमें एडमिशन टाइम पे चाहिए होती है, यानी कि जब हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस टाइम पे हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उससे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होती है, प्लस आपका फोटोग्राफ अपलोड होता है, आपका सिग्नेचर अपलोड होता है, आपका थंब इम्प्रेशन अपलोड होता है और आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड होती है। सभी यूनिवर्सिटीज में यही क्राइटेरिया है, किसी में कुछ कम मांग रहे हैं, किसी में कुछ ज्यादा मांग रहे हैं। तो इन सब को आप स्कैन करके रख सकते हैं और जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स में से आपको रिक्वायर्ड होगा। अब जब इसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उस टाइम पे जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तब आपको जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की दो फोटोकॉपीज करानी होंगी। अपनी फोटोकॉपीज को वहां लेकर जाएंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अटेस्ट होने चाहिए। किसी एमबीबीएस डॉक्टर से हो, किसी गस्टेड ऑफिसर से हो, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से हो, तो वहां से आप इनको अटेस्ट कराकर भी ले जा सकते हैं, या फिर आप अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपीज दोनों ले जाइएगा। तो जिस भी कॉलेज में आपका नाम आ रहा है वहां के प्रिंसिपल भी इसको अटेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है कि मैं इधर से करा के लाऊं या कहां से करा के लाऊं। तो वहां के कॉलेजेस में भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी इनको अटेस्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जा पाते हैं तो कॉलेज के पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपका एडमिशन कैंसिल कर दें। कोशिश कीजिएगा कि पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। अब इसमें सबसे पहला आता है आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए बैचलर डिग्री, और मास्टर्स किया है तो मास्टर्स डिग्री, वो आपके पास होने चाहिए। उनकी सभी मार्कशीट्स होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। अगर सेमेस्टर मोड है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 सेमेस्टर तक की भी जो मार्कशीट्स हैं वो सब भी वहां जरूरी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो है बीटेक किया हुआ है और आपसे फाइनल ईयर की डिग्री और मार्कशीट लेकर चले गए जिसमें सबके मार्क्स हैं, तो सबकी इंडिविजुअल मार्कशीट्स भी लेकर आपको जाना है। ओरिजिनल भी कैरी करें और सबकी फोटोकॉपीज भी कैरी करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि भाई जैसे आपका अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं जिस भी कॉलेज के, तो वहां से आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराना होगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से करा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जैसे आपने अगर डिस्टेंस से कहीं से आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उस सिनेरियो में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी पब्लिक नोटरी वगैरह से भी बनवा सकते हैं, तो वो भी वहां पे वैलिड होगा, तो उसकी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसमें एक बहुत मेजर आता है वो है गैप इन स्टडी। गैप इन स्टडी होता क्या है? गैप इन स्टडी मीन्स मान लीजिए कि आपने जैसे 12th किया है, 12th के बाद आपने 5 साल बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और वो 3 साल और लगा के जब वो कंप्लीट हुआ तो वो गैप इन स्टडी हो गया आपका कि 5 साल तक आप क्या कर रहे थे, वो उसकी भी डिटेल्स मांग सकते हैं। या आपने ग्रेजुएशन के बाद 5 साल 10 साल का गैप ले लिया और आप बीएड करने आ रहे हैं, तो वो उस 10 साल के लिए भी आपसे गैप इन स्टडी मांग सकते हैं। ये कंपलसरी होता है, तो गैप इन स्टडी आपको देना होगा। गैप इन स्टडी की कोई लिमिट नहीं है अभी तक कि आप 5 साल का गैप इन दे सकते हैं या 15 साल का दे सकते हैं या 25 साल का दे सकते हैं। हम लोगों के पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी एज 55 प्लस है, वो लोग भी अपना गैप इन स्टडी लगाकर बीएड में एडमिशंस ले चुके हैं और अपनी बीएड कंप्लीट कर चुके हैं। तो गैप से कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी गैप हो। अभी यहाँ पे एज लिमिट्स नहीं है, तो आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं, ये हो सकता है। थोड़ा आगे चलते हैं। और ये गैप इन स्टडी जो है ये अटेस्ट होना चाहिए आपके नोटरी पब्लिक से, तभी वो जो है एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा, इसके अंदर आपका जो है अगर आप
हरियाणा के स्टूडेंट हैं तो आप अपना डोमिसाइल की कॉपी आप ले जा सकते हैं, और जिन लोगों की क्वालिफाइंग अगर हरियाणा से है तो उनको रेजिडेंट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, उनका एडमिशन हरियाणा कोटे के हिसाब से ही होगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उसके साथ साथ आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आपको एनओसी भी लेनी होती है अपने डिपार्टमेंट से, और उसमें 2 साल की वो लीव आपको देते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में सबमिट करने होते हैं और उनको बताना होता है कि आप लीव पर हैं और आप इस तरीके से एडमिशंस आप ले रहे हैं। अगर कोई भी SC ST कैंडिडेट्स हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट जमा करेंगे। अगर कोई OBC या अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पे सबमिट करना होगा। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको देना होगा। अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं या उनके पोते पोतियां हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप कोई एग्जाम्पशन ले रहे हैं तो। सेम ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको जो है वो सर्टिफिकेट अपना देना होगा वहां पे। प्लस आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा वो आपको देना है। ओरिजिनल रिसिप्ट्स आपको लेके जानी होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस टाइम जो आप 1000 रुपीज की काउंसलिंग फीस भर रहे हैं उसकी, और जो लॉक चॉइसेस वाला आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको भी आप वहां पे साथ में कैरी करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड होंगी। प्लस इसके साथ में आपको कम से कम अपनी जो है वो 4 फोटोग्राफ्स भी लेकर जानी होंगी। ठीक है। सारी रिसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, ये नहीं हो कि आप पुरानी कोई भी फोटोज उठा के ले चले वहां पे। ठीक है। ये रिपोर्टिंग टाइम पे लेकर जानी होंगी। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉलेज उनको नहीं रख सकता है, वो आपको सेम डे पे वापस करेगा। आपको सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए वो चाहिए होते हैं। तो कोई भी कॉलेज अगर आपसे ये मांगता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जाने से पहले इनको चेक करके जाएं कि हाँ मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद कॉलेज में रिपोर्ट करें। अगर कॉलेज में कोई भी पेंडेंसी आपकी होती है तो आप कॉलेज से टाइम भी ले सकते हैं। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एडमिशन करके और आपको कुछ दिन का टाइम दे दे कि हाँ भाई ठीक है आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये आप हमें सबमिट करा दीजिएगा। तो ये सब चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं। होप काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे से पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे हम आपकी पूरी हेल्प करने की। आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल हरियाणा में BEd एडमिशंस देख रहे हैं, ताकि उनकी भी मदद हो पाए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।